नमस्कार दोस्तों, हम अभी ग्राम पंचायत फतेहपुर में सीनियर सेकेंडरी विद्यालय में प्रिंसिपल सर के पास आए हैं। थोड़ा जो विकास कार्य बिल्डिंग में जो हुए हैं उनकी जानकारी के लिए और जो पढ़ाई से संबंधित मामले होंगे। तो सर, एक तो आप जब से यहाँ से ज्वाइनिंग ली है आपने यहाँ, तब से देखा है कि बिल्डिंग में काफ़ी परिवर्तन डेवलप हुआ है आपकी विद्यालय में। और एक दूसरा कि जैसे बच्चों को पोषाहार में ये ताज़ी हरी सब्जियाँ जो आप विद्यालय में उत्पन्न कर रहे हैं ये भी लगी हुई हैं। तो इन विकास कार्यों में जो बिल्डिंग की डेवलप हुआ है उसमें और इसमें क्या कुछ कहना चाहोगे आप? राज्य सरकार की मैं तो कहूँ क्रांतिकारी योजनाएं थी कि जब राज्य सरकार ने सोचा कि विद्यालय के जो पूर्व छात्र हैं उनको विद्यालयों से जोड़ा जाए, तो राज्य सरकार की इस योजना को क्रियान्वित करना ही मेरा मुख्य लक्ष्य था। और उसी योजना के तहत जब मैंने ज्वाइन किया तो मेरा सबसे पहला काम यही था कि मैंने उन लोगों से संपर्क किया जो इस विद्यालय में पूर्व में पढ़ के गए और आज प्रतिष्ठित कई अच्छे व्यापारिक प्रतिष्ठानों के मालिक हैं और कोई डॉक्टर हैं, कोई अच्छे ठेकेदार हैं। उन सभी लोगों को मैंने कांटेक्ट किया, उनके साथ मीटिंगें की। उन सब लोगों को मैंने इसके लिए प्रयास किया और प्रयास का अच्छा सफल ये रहा कि आज पिछले 3 सालों में सभी के प्रयास से लगभग 20 से 25 लाख रुपए का यहाँ पर निर्माण कार्य हुआ। और आप देख रहे हैं कि बिल्डिंग जो पहले बहुत ही गंदी लगती थी देखने में, बिल्डिंग पर्याप्त है लेकिन जो इसमें लुक नहीं था उसकी व्यवस्थित तरीके से इसको अरेंज किया गया। और साफ़ सफाई, रंग रोगन वगैरह जैसा राज्य सरकार चाहती थी कि एक आदर्श विद्यालय आदर्श दिखे भी, वैसा इसको बनाने का मेरे द्वारा प्रयास किया गया। पर्याप्त फील्ड था लेकिन इस फील्ड में जब मैंने ज्वाइन किया था उस समय गोखरू के कटीले कांटे थे। हम लोगों ने प्लान किया और आज 100 बाई 100 का बहुत हरा भरा घास का लॉन विद्यालय में है। आप कह रहे थे कि बच्चों को न्यूट्रिशन, पोषाहार के माध्यम से न्यूट्रिशन की पूर्ति करने के लिए जो राज्य सरकार की बहुत ही अच्छी एक योजना थी कि विद्यालयों में न्यूट्रिशन गार्डन डेवलप किए जाएं। और पिछले 2 साल से हम लगभग 50 क्यारियों में करीब 100 बाई 100 का जो लॉन के बराबर का जो पोर्शन है वो आप उसमें चाहे आपकी खिचड़ी बने चाहे दाल बने, सभी में 2 किलो 3 किलो पालक, मेथी, हरा धनिया, जो हरी सब्जियां हैं वो बच्चों को यहाँ से दी जाएं। और उसका देख भी रहे हैं, उसको काम में लिया जा रहा है। सुनने में आ रहा है कि 4-5 मंथ बाद आपका रिटायरमेंट है। ये तो सर, ये तो जो आना है वो जाएगा, पक्का है सर। वो तो उम्र के हिसाब से सभी काम होने हैं, लेकिन जितनी भी मेरी समय अवधि है उसमें मेरा ये प्रयास रहेगा कि इस आदर्श विद्यालय को एक पूरे आदर्श के रूप में ही मैं स्थापित करके रहूं और इसी में मैं हमेशा लगा रहता हूं। चाहा आप लोगों के सबके सहयोग से तो पीएम श्री योजना में भी विद्यालय का चयन सुनिश्चित है। इसका बाहर से आई हुई टीम भौतिक निरीक्षण भी कर चुकी है और मेरा इसके प्रति बहुत प्रयास भी है। एक सोशल मीडिया में खबरें आ रही हैं कि फतेहपुर विद्यालय में जो विद्यालय सभी आते हैं उनमें जो बोर्ड क्लास हैं उनके मतलब क्या है कि कोर्स 50% और शायद आपको भी पढ़ने को मिली होगी, तो एक बच्चे लंच में पलायन, तो इस बारे में क्या कहोगे आप सर? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, मैं आपको सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से मैं आपकी बात से सहमत हूँ। एक्चुअल क्या होता है, कई चीज़ें ऐसी होती हैं मेरे पास, कुछ लोग ऐसे हैं जो गांव से कई ऐसे कामों को करवाने आते हैं जो नैतिक रूप से या वैधानिक रूप से उनका किया जाना संभव नहीं है जी। वो अनैतिक रूप से मुझ पर, मेरे स्टाफ साथियों पर दबाव डालते हैं, है ना। मसलन वो किसी प्रकार के प्रमाण पत्रों का सत्यापन हो सकता है और यदि किसी को भी मना कर दें जी तो उसी में वो उनका नाजायज़ काम करो, अदरवाइज वो झूठी से इस तरह की अफवाहें प्रसारित की जाती हैं।
और मैं आपको बताऊं, जब से मैंने ज्वाइन किया था उस समय विद्यालय का नामांकन 316 था जी। आज 550 ये नामांकन वृद्धि का वो है। रिजल्ट जिस समय मैंने ज्वाइन किया था उस समय विद्यालय का रिजल्ट 10वीं क्लास बोर्ड का 40 से बिलो रहता था। मेरे ज्वाइन करने के बाद 19-20 में विद्यालय का रिजल्ट 76% रहा। 20-21 में बोर्ड का रिजल्ट, बोर्ड 10वीं का 100% रहा। और अभी 21-22 गत वर्ष में 80+ रहा, ये 10वीं बोर्ड का जी। और इन तीनों ही सत्रों में 12वीं क्लास का जो रिजल्ट है वो 100% रहा। तो बताइए आप शैक्षिक शक्ति से अब आप खुद ही तो मैंने इसलिए पूछ लिया सर कि सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था, तो मैंने कहा नहीं चलो चलते ही बिल्कुल पूछ लेते हैं। ये प्रजातंत्र है सर। हाँ, इसमें सब प्रजातंत्र है, सभी के लिए आज़ादी है अपने बोलने की और अपने विचार रखने की, तो ये उनका वो है। तो उनका भी मैं स्वागत करता हूँ कि कम से कम चलो जो क्रिटिसाइज करते हैं तो हमें भी तो वो ध्यान तो आता है कि हमें किस ओर ध्यान देना है। तो इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक सर, धन्यवाद।